तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नोड जेएस की मदद से अपना एक सर्वर बनाया था जिसमें कि हमने मल्टीपल राउट्स बनाए थे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल वगैरह ये सारी चीजें देखी थी कि किस तरीके से काम करती हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम स्टेटस कोड भेजते हैं, कैसे हम मेथड्स बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी उसमें लास्ट वाली वीडियो में। मे बी मेथड्स वाला भी पार्ट नहीं हुआ जिसमें कि सिर्फ गेट वाला पार्ट हुआ था, बट वो हम आने वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले मेरा आपका एक सवाल है आपसे कि भाई एक बात बताओ। जब हमने एनपीएम करा था तो मैंने इसको बहुत छोटा सा मतलब करा था, मतलब छोटा सा बताया था, ज्यादा कुछ खास बताया नहीं था एनपीएम के बारे में। तो और अच्छे से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा एनपीएम क्या है, पता है? इससे पहले ना, एनपीएम बताने से पहले मैं तुम्हें स्टोरी सुनाना चाहूंगा। सोचो तुम्हें घर बना रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? भाई तुम्हें घर बना रहे हो तो तुम उसके लिए हायर करते हो मिस्त्री को। टाइल खरीदते हो, टाइल लगानी है तो सीमेंट खरीदते हो, वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, बनाने के लिए मिस्त्री को बुलाते हो। इसी तरीके से हमारा एनपीएम भी। सर कैसे है? देखो, एनपीएम जो है वो प्री बिल्ट जो टूल्स है हमारे, उनकी दुकान है। दुकान से क्या मतलब है? अभी जब हम कुछ भी इसमें इंस्टॉल कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? एनपीएम कर रहे थे। कुछ भी क्या इंस्टॉल करा था हमने उसमें? रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करा था। और हमने अपने इसके अंदर क्या इंस्टॉल करा था? हमने इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस इंस्टॉल करा था। हाँ जी, बिल्कुल करा तो था। बस वही चीज है कि अगर हमें ये सारी चीजें करनी है तो हमारे एनपीएम करना पड़ेगा अगर हमें कुछ भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब सुनो आगे। अगर हमें इंस्टॉल करना है चीजें तो हम एनपीएम का यूज करते हैं। और दूसरा क्या है सर? ये तो इंस्टॉलेशन का हो गया। दूसरा क्या है? जो तुम्हारा ये पैकेज जो जेसन बना था ना, वो भी किसकी मदद से बना था? एनपीएम की मदद से बना था। सर कैसे बना था? देखो, जब मैंने यहाँ पे लिखा था एनपीएम इनिट -y, -y का मतलब है कि डिफॉल्ट की एक पैकेज जो जेसन बना दो अपने आप से। ठीक है, ये था हमारा एनपीएम इनिट -y। -y का मतलब ये है कि डिफॉल्ट से यस कर दो कि सारी चीजें बनाकर दे दो। राइट? जी बिल्कुल, यही था भाई का मतलब। अब आगे सुनो। अब अगर मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना हो कि किस तरीके से एनपीएम और वर्क करता है, तो तीसरा आ गया उसका स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है हमारी, यानी कि हमारा ये जो बैकएंड बना रहे हैं इसको रन करने का काम। वो कैसे? जब हमने जो नोडमोन इंस्टॉल करा था फिर हमने यहाँ पर लिखी थी ये डेव स्क्रिप्ट, या फिर हम जब रिएक्ट को चालू कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे? एनपीएम रन डेव, ऐसे लिख रहे थे। तो इसको चालू करने का काम भी किसका है? एनपीएम का ही। जी बिल्कुल। अब पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन हमारा आईडी कार्ड है हमारे प्रोजेक्ट का। क्या मतलब? देखो, जब तुम npm नेट चलाते हो ना तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन के आती है, ये तो पता होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल पता है। ये फाइल बताती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है और उसे कौन से टूल्स चाहिए। लाइक इसे अभी हमने इसमें सिर्फ क्या करा है? खाली हमने नोडमोन को इंस्टॉल करा है और अभी कुछ भी नहीं करा है। समझ में आ रहा है? नेम क्या है इसमें पैकेज ऑडिशन में? ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। अब मैं चाहूं तो इसको नेम को चेंज भी कर सकता हूँ। वो कैसे करूंगा? मैं एनपीएम इनिट -y ना करके एनपीएम खाली इनिट कर दूंगा, उसमें हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। ये तुम खुद से करके देखना, ये तुम्हारा टास्क है। कुछ कुछ चीजें खुद से करके देखोगे तो ज्यादा बेटर तुम्हें समझ में आए। ठीक है। दूसरा, ये वर्जन क्या है? वर्जन हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन है। अभी तो मान के चलो ये 1 पे, अगर हमें कोई अपडेट देना है तो इस वर्जन को चेंज कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। इसी तरीके से चीजें होती हैं। अब स्क्रिप्ट्स क्या है? स्क्रिप्ट्स है हमारी कस्टम कमांड्स। कस्टम कमांड्स मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई अपनी कस्टम कमांड्स देनी है तो हम वो स्क्रिप्ट्स में दे देंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कस्टम कमांड दे रहे हैं? सिर्फ एक ही दे रहे हैं, क्या? डेव। कि इसकी मदद से हम अपने बैकएंड को रन कर रहे हैं। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और डिपेंडेंसीज क्या है? डिपेंडेंसीज हैं जो हमें हमारे प्रोडक्शन में चाहिए। लाइक अगर हम कोई भी चीज अपनी बना रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन में हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। जैसे कि मान के चलो अभी तो हम किससे सर्वर बना रहे थे? एस नोड से बना रहे थे डायरेक्टली। नोड के एक हमारे पास डॉक में देखा था तो एचटीटीपी नाम का एक मॉड्यूल था, उसकी मदद से हम बना रहे थे। लेकिन आगे चल के हम सर्वर बनाएंगे एक्सप्रेस की मदद से। हम नोड से सर्वर नहीं बनाते क्योंकि काफी टफ पड़ जाता है एचटीटीपी से सर्वर बनाना। और तुमने देखा भी होगा उसका सिंटेक्स काफी कॉम्प्लेक्स है। खैर एक्सप्रेस के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सुन लो कि एनपीएम की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। आगे सुनो। जब डेव डिपेंडेंस में क्या है हमारा? डेव डिपेंडेंस में अभी के लिए खाली नोड मोड और
हमारा जिस टाइम पे हमने यहाँ पर करा था npm इंस्टॉल नोड मोन करा था, तो उस मोमेंट पे हमारे पास में ये नोड मॉड्यूल्स बन के आए थे। सेम उसी तरीके से जैसे रेक्स में बन के आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम npm इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाता है। ये तो पता होगा, बिल्कुल पता है सर। इसके अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जो तुमने इंस्टॉल करे। कभी कभी ये फोल्डर 100 MB से भी ज्यादा का हो जाता है, कभी कभी ये थोड़ा कम का भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या क्या इंस्टॉल कर। लेकिन ये फोल्डर रहता बहुत बड़ा है। जब npm इंस्टॉल करते हैं ना, तो सब डाउनलोड कर सकते हैं हम। npm इंस्टॉल से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ना इसको नोड मॉड्यूल्स को हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम npm इंस्टॉल करते हैं किसी भी चीज को, तो नोड मॉड्यूल्स बन के आ जाता है। यहाँ पे हमारी सारी, हमारे यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो तुमने इंस्टॉल किए। ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है ना बहुत बड़ा होता है साइज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंस्टॉल करते हैं जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हमेशा जब हम गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं, डॉट गिट इग्नोर करके हम एक गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं जब हम गिट पे अपना कोड पुश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गिट पता होगा, नहीं पता है तो टेंशन मत लो, बस इतना सा सुन लो कि गिट क्या है। हमारे लिए एक तरीके का फाइल मैनेजर है जहां पे हम डेवलपर्स अपना कोड रखते हैं। ठीक है। यही है गिट, और कुछ। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। नोड मॉड्यूल समझ में आ गया। और हम नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब पर नहीं चढ़ाते हैं, उसको हम गिट इग्नोर में रखते हैं। बिल्कुल एकदम सही। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज करके दिखाता हूँ। क्या सर? नोड मॉड्यूल बता दिया, एनपीएम बता दिया। अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्रेस के बारे में, कि एक्सप्रेस है क्या। जैसे कि हमने पिछली क्लास में एचटीटीपी मॉड्यूल से सरल बनाया था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वही काम एक्सप्रेस की मदद से कितनी आसानी से हो जाता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले बातचीत कर लेते हैं कि एक्चुअल में एक्सप्रेस है क्या। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बनाकर भी दिखा दूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक्सेल ड्रॉ खोलता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, जो हम लिखते हैं यहाँ पे मर। ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? MERN। इसमें जो एक्सप्रेस है, मतलब इसमें जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस से मतलब क्या है? एक्सप्रेस से मेरा ये मतलब है कि सर इसमें एक्सप्रेस तो कहीं लिखा नहीं दिख रहा, अभी दिख जाएगा मेरे लाल, देख। इसमें जो ई है ना, वो स्टैंड करता है तेरा एक्सप्रेस के लिए। एम फॉर, वो आने वाले टाइम पे बताऊंगा। आर फॉर रिएक्ट होता है, एन फॉर नोड जेएस होता है, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस होता है। अब एक्सप्रेस जेएस है क्या? मैं अगर यहां पर लिखूं एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस वेब एप्लीकेशन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट खुल जाएगा, देखो। एक्सप्रेस फास्ट अनऑप्शनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। एक्सप्रेस हमारा क्या है, तुम्हें इससे कुछ भी समझ नहीं आएगा सर ये क्या लिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नीचे आ जाते हैं। इसमें लिख रहा है वेब एप्लीकेशन। एक्सप्रेस इज अ मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये नोड जेएस का एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक रोबोस्ट सेट ऑफ फीचर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें बहुत सारे फीचर्स देता है, जिस किसके लिए? हमारे वेब के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। और वो फीचर्स क्या है, वो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगा जब मैं कोड लिखूंगा। दूसरी चीज, एपीआईस। एपीआईस क्या है? ये एक्सप्रेस हमें एपीआईस बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि एचटीटीपी यूटिलिटी मेथड एंड मिडलवेयर एट योर डिस्पोजल, क्रिएटिंग अ रोबस्ट एपीआई इज क्विक एंड इजी। ये सब चीज छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये एक्सप्रेस की मदद से हम अपनी एपीआईज, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। और कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन उसमें एचटीटीपी मेथड्स का ही यूज हो रहा होता है। बिहाइंड द सीन क्या हो ही रहा होता है, जो एचटीटीपी के मेथड्स हैं। ठीक है। और ये हमें मिडलवेयर भी प्रोवाइड कराता है। मिडलवेयर क्या है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और ये सारी चीजें हमारा क्या करती है, एपीआई को बहुत क्विक और इजी तरीके से बना देती है। और परफॉर्मेंस, एक्सप्रेस जो है ना, एक थिन लेयर फंडामेंटल वेब एप्लीकेशन फीचर विदाउट ऑब्सकरिंग नोड जेएस फीचर दैट यू नो एंड लव। ऑब्सकर, इसको सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस की मदद से ना हम बहुत इजीली अपना सर्वर बना सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छे से फास्ट बनता है। और मैं तुम्हें यहाँ ऑब्सकरिंग का मीनिंग अगर तुम्हें दिखाऊं, तो मीनिंग क्या है? ऑब्सकरिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ हाइडिंग, कवरिंग और मेकिंग समथिंग अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट और डिफिकल्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड। अब लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका मतलब चाहिए। इसका मतलब, इसका मतलब बताओ सर। बिल्कुल लो जी सर। हम अभी इसमें खोलते हैं चैट जीपीटी। ये लो, हमने खोल लिया। अब इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब इससे पूछते हैं कि इसका मतलब बताओ है क्या।
हमने इसको पूछा कि इसका मतलब बताओ है क्या। ये तो मैं इसकी हिंदी करेंगे कि लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो नोड जेएस के ऊपर काम करता है, थिन लेयर है, मतलब एक्स्ट्रा हैवी नहीं होता, एक्सट्रैक्शन नहीं देता, बस थोड़ी हेल्प करता है, राउटिंग वाउटिंग, वही चीज कह दी ना जो मैं बता रहा था। इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजीली बना देता है हमारे सर्वर को, मतलब हमारा सर्वर बनाना बहुत इजी बना देता है एज कंपेयर टू एचटीटीपी। और हमें मिडलवेयर भी प्रोवाइड करता है। मिडलवेयर और ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें एक्सप्रेस की मदद से एक सिंपल सा सर्वर बना। ठीक है सर, बना दो, फटाफट से बना दो। उससे पहले हमें एक्सप्रेस चाहिए होगा, तो एक्सप्रेस को हम लेके आते हैं एनपीएम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं क्योंकि एक्सप्रेस भी हमारा एक तरीके का नोड मतलब है भाई, पैकेज ही है वो भी, और कुछ नहीं। अगर हमें कोई भी अपने उसमें इंस्टॉल करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। ये एक एनपीएम का पैकेज है, इसको इंस्टॉल कर लिया, एनपीएम आई एक्सप्रेस का। अब मेरे इसमें एनपीएम आई करके एक्सप्रेस आ गया होगा। कहाँ पे आ गया सर, दिखाओ। अभी दिखा देते हैं। मैंने जिस मोमेंट पे यहाँ पर एनपीएम आई कर, इसमें आ जाना चाहिए था, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है। डेव डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज नहीं आई है, दोबारा से करते हैं भाई, क्यों नहीं आया। एनपीएम आई एक्सप्रेस करते हैं। इसमें आ नहीं रहा है, इसमें आया क्यों नहीं। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। आना तो चाहिए था भाई, ऐसे कैसे हो गया, ये तो मैं भी हैरान हूं देख के। हाँ हाँ, कैसे नहीं आया भाई तू। कैसे नहीं आया, अरे यार। देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर देखो, ये जो है कंप्लीट मन चल रहा है, लेकिन मुझे क्या चलाना था यहाँ पे, सीडी बैकएंड चलाना था, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं दिखा है। तो अब दोबारा से इस कमांड को चलाते हैं, एनपीएम आई एक्सप्रेस, क्योंकि बैकएंड के अंदर है ये सारी चीजें, ये नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब किसके अंदर है, बैकएंड फोल्डर के अंदर है, तो वहीं तो चलाएंगे। अब आ गया हमारा, ये रहे हमारी डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज के अंदर आ गया एक्सप्रेस। ये डेव डिपेंडेंसीज हमारे डेवलपमेंट फेज के लिए होती है। ठीक है, चलो। अब इसकी मदद से फटाफट से एक स्मॉल सर्वर बना लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, कंप्लीट को। यहां पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस करना। क्या करना है, कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस। लेकिन कैसे करेंगे, जैसे उसमें हमने क्या करा था, एचटीटीपी लिखा था, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हैं। EXPRE की वो स्पेलिंग है रिक्वायर। रिक्वायर कर लेते हैं फटाफट से, किसको रिक्वायर कर लेते हैं, एक्सप्रेस को। ये हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, बस हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो कॉन्स्ट ऐप लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, और यहां पर इसको कॉल कर देंगे। अब क्या हुआ कि एक्सप्रेस की जितनी भी शक्तियां थी वो ऐप के अंदर आ गई है। अब हम ऐप डॉट गेट, डॉट गेट एक मेथड है जो कि अभी आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें और अच्छे से बता, एक नॉर्मल सा राउट बनाते हैं। ये जो है ना डॉट गेट, ये एक मेथड है, ऐप डॉट गेट। गेट किसका मेथड है, एचटीटीपी का मेथड है। इसमें ना दो चीजें लिखते हैं हम, एक तो लिखते हैं हम इसमें राउट, एक इसमें हम लिखते हैं राउट, और दूसरा क्या लिखते हैं, ये हम इसमें लिखते हैं एक राउट, एंड दूसरा लिखते हैं हम इसमें एक हैंडलर। ठीक है। अब हैंडलर और राउट, राउट क्या होंगे हमारे, स्लैश राउट। हैंडलर में क्या जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि क्या ले रहा होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इस इस तरीके से इसको ऐसे करो, और यहाँ पर इसको कॉल बैक फंक्शन बना दो। अब मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, रेस्ट डॉट सेंड, सेंड करो, क्या सेंड करो, एक नॉर्मल सी चीज, हेलो आई एम एक्सप्रेस। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है। अब क्या कराना है हमें, ऐप डॉट लिसन, लिसन कहाँ पे करेगा हमारा ये ऐप, ऐप डॉट लिसन, पोर्ट नंबर देंगे, पोर्ट नंबर दे देते हैं फिर से इसको 3000, और एक यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें दिखे चीजें हमारे के लिए बनाते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, सर्वर इज अप एंड रनिंग, सर्वर इज अप एंड रनिंग, बस इतना। अब मैं इसको यहाँ पर चालू कर लेता हूँ। अब मैं जिस मोमेंट पे यहाँ पे चालू करूंगा इसको, एक सेकंड यार, ये चालू हो जाएगा, नहीं तो इसको पहले ही मतलब कर दो क्लोज विंडो, बस। अब इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर, एनपीएम रन डे,
अब मेरा यहाँ पर नोड मोड की मदद से मेरा सर्वर इज अप एंड रनिंग आ गया। अब मैं फटाफट से ब्राउजर में चलता हूँ, ब्राउजर में चल के मैं देखता हूँ लोकल होस्ट 3000, और देखो ये लिख के आ गया हेलो आई एम एक्सप्रेस। बस इतना सा था। आने वाली वीडियोस में हम इसको और बड़ा बनाएंगे और अच्छे से राउट्स लगाएंगे, सारी चीजें लगाएंगे और अच्छे तरीके से बनाकर देखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, गुड नाइट।